हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस भी रेगुलरली डालते हैं। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नीचे बटन है, फटाफट काम हो जाएगा। और लाइक दबा दें, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे एनालिसिस को तो लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाने वाला है आपका। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एज यू गिव यू गेट, मतलब ऊपर सृष्टि आपको अच्छा देगी। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा एक कर्म है कि आप लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्केट में यहाँ पे ट्रंप के टैरिफ के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाने की बात करी है इंडिया में, और उसके बाद जो रशिया से हम ऑयल लेते हैं उस पर पेनल्टी भी लगाने की बात की है। अभी तक जो भी डिस्कशंस हुए हैं मुझे नहीं लगता उसका कोई रिजल्ट निकला है, और ट्रंप ये फाइनल थ्रेट दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली में एक डिस्कशन अभी ख़त्म हुए हैं और ट्रंप अल्टीमेटली सबको पता है कि ट्रंप डील कर लेगा, लेकिन ट्रंप डील करने के पहले कितने नखरे करेगा वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं बात कहीं किसी पॉइंट पे अटकी होगी, और जो पॉइंट पे अटकी होगी ट्रंप मानने वाला है नहीं, वो सीधे थ्रेट करके करता है। सेम चीज़ उसने यूरोपियन यूनियन के लिए की, सेम चीज़ वो इंडिया के लिए भी करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सारी चीज़ों को देखें तो ओवरऑल मार्केट 24,850 पे आया था। 25,000 की एक फिर से कोशिश हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे टैरिफ का जो आया है न्यूज़ वो पॉजिटिवली नहीं लिया जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। और यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है 100-200 पॉइंट का। उसके बाद टिकेंगे नहीं टिकेंगे, वहाँ से बाउंस होगा नहीं होगा, लेकिन एक पुराना सपोर्ट जो है 24,500-550 का है, वहाँ तक हम वापस से जाके देखते हैं क्या सपोर्ट होता है कल के दिन। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि विक्स फिर से यहाँ से राइज हो सकता है, और बैंक संभालने का काम करेंगे, निफ्टी संभालने का काम नहीं करेगा, क्योंकि टैरिफ वाले ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं, जैसे आपका आईटी है और आपका ऑटो है, ये सारों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल तो लोकल जो एक पॉइंट है वो ये है कि मार्केट में यहाँ पे टैरिफ का असर रहने वाला है। उसके साथ अगर हम दूसरी बात करें तो मार्केट में अभी यूएस जो है, यूएस एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा सा काम है, क्योंकि 1 अगस्त जो है वो डेडलाइन है ट्रंप के टैरिफ की। तो उसके बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नॉर्मली लोगों ने देखा है अगर उसके पहले मार्केट नर्वस होकर थोड़ी सी करेक्शन दे देते हैं तो उसके बाद ये पलटी मारता है, पॉजिटिव पलटी मारता है। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकता है वो यही है कि वो फिर से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, कुछ डेडलाइन दे दे, ये कर दे वो कर दे, लेकिन चीज़ों को ड्रैग करता रहेगा जब तक उसको वो डील नहीं मिल जाएगी जो उसको चाहिए। और अगर डील आप नहीं लेके आते हो तो एनीवेज उसने आप पे टैरिफ लगा दिया है, ये टैरिफ आपके चलते रहेंगे। इस तरीके से चाइना की भी डील अभी जो है, कई बार होता है डील हो गई है, कई बार डील होती नहीं हुई है। और डील ये डिस्कशंस हैं, कंटिन्यूस डिस्कशंस हैं। अगर 100 पॉइंट है, 100 में से अगर 30-40 पॉइंट्स में डिस्कशन हो गया तो उसने बोला डील हो गई, फिर उसके बाद 60 की डील का डिस्कशन चलता रहता है सालों। और ये ट्रंप के पहले बार जब टेन्योर था तब भी चाइना पे टैरिफ की बात हुई थी, उस पर भी यही हुआ था, और अभी पूरे वर्ल्ड के साथ इसको एक काम मिल गया है अगले 3-4 साल के लिए, ये हमेशा यही करता रहेगा। लेकिन मार्केट किस चीज़ को देखेंगे, मार्केट यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो फेड है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करने वाला है। यहाँ पे आज जीडीपी का यूएस का डेटा आया है जो कि 3% दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो 3% है ये बहुत सारे चीज़ों को छुपा रहा है, और ये मेनली जो है ट्रेड रिलेटेड जो कई सारे ट्रंप जो एक्शन लिया है उसके कारण थोड़ा सा अच्छा डेटा है। लेकिन रियल जो जॉब ग्रोथ है, रियल जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहाँ कूल डाउन काफ़ी कुछ हो गई है, और इतनी ज़्यादा बढ़ने के चांस नहीं है, बस ये रिस्क हो सकता है, इस पर वहाँ पर रेट कट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आज जो फेड की मीटिंग है उसमें ऐसा होता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है कि रेट कट हो सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज क्रिप्टोज। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आप अकाउंट खोलिए, वहाँ पे फ्री वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पेड ज्वाइन करना है तो आप क्रिप्टो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक मैं वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी आप ज्वाइन करके रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या है, क्रिप्टो करेंसीज़ में सबसे ज़्यादा जो इजी मनी, फ्री मनी, बहुत ज़्यादा मनी जब आता है तब वहाँ पे रैली आती है। अभी यहाँ पे पैसा, वो ज़रूरी नहीं है कि रेट कट होगा 2 महीने बाद तो 2 महीने बाद वो नया पैसा आएगा। रेट कट के चांसेस जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे ही ये जो एक CBOE एक रहता है, विक्स रहता है, वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का एक नंबर रहता है कि हाँ 70-80% चांस है कि रेट कट होगा ही होगा। जब ये जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन से मार्केट रैली करना शुरू कर देगा, और उस दिन से ही रेट कट पे जो रैली होनी है वो रैली होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आज का डेटा, आज का जो फेड की मीटिंग है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि यहाँ से क्रिप्टो करेंसीज़ कैसा करेंगी, इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स कैसा करेंगे, एशियन मार्केट्स में जो पिटी हुई इकॉनमीज़ है वो क्या करेंगी, और टैरिफ से रिलेटेड जो निगेटिविटी आती भी है तो उसकी निगेटिविटी को स्टॉक मार्केट कैसे बैलेंस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आज फेड की मीटिंग के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरी हाई होप्स हैं कि यहाँ पे कुछ ईजी मनी को लेकर कि रेट कट
कट्स होंगे, इन सब को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं, तो उस पर नज़र रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि टैरिफ की जो 1 अगस्त की डेट है, ट्रंप ने कह तो दिया है, लेकिन आज 1 अगस्त है क्या? नहीं है। तो 1 अगस्त तक में, अगले 2 दिन में क्या होगा, इंडिया वाले फिर से कॉल घुमाएंगे, ये होगा वो होगा, और हो सकता है ट्रंप के पास भी, उसको भी पता है कि यार ये हो सकती है डील, फिर से कुछ एक निगोशिएशन शुरू हो जाए और यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक फाइनल थ्रेट देके फिर से निगोशिएशन शुरू कर देता है, कुछ पॉइंट्स पे सामने वाली पार्टी एग्री कर जाती है, और यही सब खेल चल रहा है। इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ये इरिटेटिंग है फॉर पीपल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं क्रिप्टोज़ में या स्टॉक मार्केट्स में या कहीं भी, और इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इवन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है कि ट्रंप से कैसे डील करें। जो ट्रंप अपने दोस्त जिसके पैसे पे खा पी के चुनाव जीता, उसी का जब सगा ना हुआ तो ये किसका सगा हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। तो अब आप सोच लो कि किस लेवल की निगोशिएशन चल रही होगी और किस लेवल के परेशान गवर्नमेंट वाले होंगे। तो बहुत कठिन समय है ये इकोनॉमीज़ के लिए, ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए। देखो, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट तो करेगा, अमेरिका अच्छा कर लेगा, लेकिन बाकियों का क्या? और ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया में बाकियों के बिना क्या अमेरिका अच्छा कर सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज से कई साल पहले 2015 में 17 में चाइना मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया, उसके कारण यूएस मार्केट में क्रैश आया। तो चाइना की डिपेंडेंसी वर्ल्ड वाइड है, यूएस की डिपेंडेंसी वर्ल्ड वाइड है। तो ये नहीं कह सकते ना अब अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका चाइना, इसीलिए वो चाइना से बहुत सॉफ्ट है कि उसे पता है कि चाइना के बिना तो हम निपट ही जाएंगे। तो चाइना को सॉफ्टली डील करो, और चाइना को सॉफ्टली डील करो, एट द सेम टाइम बाकियों को लाइन में लाओ जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर के ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज थोड़ा सा लेवल कम और ग्लोबल बातें हमने ज़्यादा की, जिससे जो बहुत सारे लोग नहीं करते, जो आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा इसको कवर करना। कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस बारे में कि सर बताइए कि कैसे इम्पैक्ट करेगा ये। और सबसे बड़ा जो तकलीफ वाला एरिया होगा फार्मा, आईटी, ऑटो, ये 3 जो है परेशानी बने रहेंगे। बैंक्स में थोड़ा रिलीफ रहेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेटा कमज़ोर आएगा तो बैंक भी कहाँ से सहारा दे पाएंगे। तो ये सारी पूरी एक साइक्लिकल चीज़ें हैं और सब कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो देखो क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा हाई होप्स है कि 1 अगस्त तक में ट्रंप की तरफ से कुछ रिलीफ आना चाहिए अगले 2 दिन में। आज 30 है, कल 31, फिर 1। तो देखो क्या होता है, और मार्केट में थोड़ा सा सतर्क रहो अगले कुछ दिन। मेरा मानना है कि मार्केट जो है ऑलरेडी 26-27,000 के लिए तैयार था, लेकिन वहाँ पे अचानक से इंडिया डील डिले, क्योंकि आपको पता होगा 2-3-4 हफ्ते पहले लग रहा था कि डील हो ही जाएगी, इसी वीकेंड हो जाएगी। यहाँ से टीम भी गई थी, पीयूष गोयल जी गए थे, सब गए थे, लेकिन डील नहीं हुई। तो डील ऐसी जगह पेच फंसा है जो इंडिया वाले भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे। तो मुश्किल होगा, किसी को तो दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। सो यही बस मेरा एनालिसिस था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कैसे आपको चाहिए। डिटेल्स में अगर हम बात करें तो FII का डेटा कल अच्छा हुआ था, थोड़ा सा बियरिशनेस कम हुई थी, लेकिन आज फिर ये टैरिफ के कारण फिर से एक नी जर्क काइंड ऑफ कल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस नी जर्क के बाद मार्केट और ज़्यादा गिरेगा। तो पहले 1-2 घंटे में जो है मुझे लगता है बेस बना लेना चाहिए निफ्टी को नियर द रिसेंट लोज ऑफ 24,500, 550, 600 के आसपास, ये 100 पॉइंट के एरिया में कहीं पे बेस बना के, और फिर पहले 1-1.5 घंटे के लो को अगर अगले 2 घंटे 3 घंटे ना तोड़े तो सेकेंड हाफ में हो सकता है हम थोड़ी सी कम लॉस से क्लोज करें, और फिर ये चीज़ आई गई बात हो जाए और 1 अगस्त तक ट्रंप की ही कुछ अच्छी बातें आ जाएं जो मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ दे। तो ये है मेरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चेक द पिन कमेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट क्रिप्टो जर्नी फ्री VIP ग्रुप का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। अकाउंट खोलिए, उस फॉर्म को भरिए, हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, इनवाइट आपको, या फिर आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।